27 मीटर ऊंचा ये रॉकेट जब लॉन्च हुआ तो लंदन से लेकर पेरिस और बर्लिन से लेकर रोम तक इस धधकती हुई आग की तपिश महसूस की गई। 1 लाख किलो वजन का ये रॉकेट जब लॉन्च हुआ तो यूरोप के हर शहर तक मैसेज पहुंचा। 27 मीटर ऊंचा ये रॉकेट जब लॉन्च हुआ तो लंदन से लेकर पेरिस और बर्लिन से लेकर रोम तक इस धधकती हुई आग की तपिश महसूस की गई। 1 लाख किलो वजन का ये रॉकेट जब लॉन्च हुआ तो यूरोप के हर शहर तक मैसेज पहुंचा। मैसेज ये कि अगर पुतिन ने ठान ली तो यूरोप के कोने कोने में इतने बम गिरेंगे कि नाटो सोचेगा कि कौन सा शहर बचाएं, कौन सा मिलिट्री अड्डा बचाएं, खुद बचें या दूसरों को बचाएं। फ्रांस 24 में ये खबर छपी है। बताया गया है कि मैक्रो ने यूरोप को एटम बम वाले हमले से बचाने के लिए परमाणु छतरी का मुद्दा उठा दिया है। इस खबर का मतलब इस तस्वीर में छुपा है। मैक्रोन ने वो परमाणु छतरी खोल दी है जो पूरे यूरोप को एटम बम वाले हमले से बचा सकती है। इस छतरी के नीचे ज़ेलेंस्की भी होंगे, इसके नीचे ब्रिटेन भी होगा, इसके नीचे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी यानी इटली भी होगा और बाकी यूरोप भी इसी परमाणु छतरी से बचेगा। इस फोर्स के पास पुतिन की परमाणु मिसाइलों की जिम्मेदारी है। इस बार जो सोयूज रॉकेट लॉन्च किया गया है उसके जरिए रूस की डिफेंस फोर्स का बहुत ही सीक्रेट मिशन अंजाम दिया गया है, जिसके बारे में पुतिन, उनके बड़े कमांडर और रूस के वैज्ञानिक जानते हैं। यूरोप के लिए सबसे डराने वाला मुद्दा यह है कि पुतिन के सोयूज रॉकेट ने रूस के उसी लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया जहां से अक्टूबर 2024 में यार्स इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल टेस्ट की थी, यानी वो मिसाइल जो 11,000 किलोमीटर तक मार करती थी। ये है अर्खानगेस्क लॉन्च पैड और डर है कि यही बन सकता है अब तीसरे विश्व युद्ध का लॉन्च पैड, जिससे यार्स मिसाइल लॉन्च की गई तो वो 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने यूरोप पर कहर मचाएगी। पुतिन की इसी मिसाइल का डर अब डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बदनाम मीटिंग ने बढ़ा दिया है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से क्या कहा था, बहुत गौर से देखिए। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की इस मीटिंग के बाद पूरा यूरोप एक्टिव हो गया है। ज़ेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में जो कुछ हुआ, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जो जो कड़े शब्द सुनाए, अब पूरा यूरोप उन शब्दों का बदला लेना चाहता है। ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन को बचाना तो वैसे बहाना है, पूरा यूरोप अब खुद को किसी तरह पुतिन के गुस्से से दूर रखना चाहता है। इसलिए मैक्रोन ने वो परमाणु छतरी खोल दी है जो पूरे यूरोप को एटम बम वाले हमले से बचा सकती है। यूक्रेन भी, ब्रिटेन भी, इटली भी, जर्मनी भी, यूरोप का कोना कोना इस छतरी के नीचे आकर पुतिन के परमाणु गुस्से से बचना चाहता है। परमाणु छतरी यानी रूस की मिसाइलों के खिलाफ काउंटर अटैक की गारंटी, जो अमेरिका के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ही दे सकते हैं, क्योंकि यूरोप में इन्हीं दोनों के पास परमाणु हथियार है। अब सवाल है कि यूरोप का एक और अहम देश इटली कैसे यूक्रेन को बचा सकता है। ज़ेलेंस्की और जॉर्जिया मेलोनी की अलग से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मेलोनी ने भी ज़ेलेंस्की को गारंटी दी है। गारंटी इस बात की है कि इटली यूक्रेन के साथ है और इटली ये साथ नहीं छोड़ेगा। मेलोनी ने इसका वादा किया है। उधर पुतिन के परमाणु मिसाइल वाले खतरे से यूक्रेन से ज्यादा यूरोप घबराया हुआ है। मैक्रोन और मेलोनी यूक्रेन को डबल गारंटी दे रहे हैं, लेकिन अब सबका बड़ा एजेंडा यूरोप को बचाना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को बचाने की जिम्मेदारी से किनारा कर लिया है। अब पूरी जिम्मेदारी यूरोप की है, लेकिन सवाल है कि वो यूक्रेन के साथ साथ खुद को भी कैसे बचाए, क्योंकि रूस ने हमला किया तो अमेरिका साथ नहीं देगा और इस वक्त यूरोप में सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही परमाणु बम है। तो क्या फ्रांस अब यूरोप के बाकी देशों में अपने परमाणु हथियार तैनात कर सकते हैं? इससे पहले ही रिपोर्ट आई थी कि फ्रांस अपने कुछ परमाणु हथियार जर्मनी में तैनात कर सकता है। जर्मनी में फ्रेडरिक मर्ज नए चांसलर बन सकते हैं और उन्होंने भी जर्मनी में फ्रांस के परमाणु हथियारों की तैनाती का समर्थन किया है। अब डर ये भी है कि अमेरिका नेटो को टाटा बाय बाय कह सकता है और अगर वो नेटो से बाहर निकला तो यूरोप को सिर्फ और सिर्फ यूरोप खुद ही बचा पाएगा।
उसके पास कोई और जरिया नहीं होगा, या कहें कि अब यूरोप के पास अमेरिका की सुरक्षा गारंटी नहीं बची है। अब वो पूरी तरह फ्रांस और ब्रिटेन पर निर्भर है और पूरा यूरोप अब ये महसूस कर रहा है कि उसका पुतिन की मिसाइलों से बचना आसान नहीं होगा। इस वक्त पूरे यूरोप में हथियारों का उत्पादन तेज किए जाने पर बात हो रही है। यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को बचाने वाला डर गहराता जा रहा है। यूरोप के हर देश को खतरा है कि पुतिन ने यूक्रेन के बाद नेटो देशों को ही टारगेट बनाने की ठान ली है, इसलिए हथियार फैक्ट्री 24 घंटे काम कर रही है। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि पुतिन के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो पूरे यूरोप को 20 मिनट के अंदर तबाह कर सकती हैं। ये वो मिसाइल है जिससे कीव से लेकर लंदन और बर्लिन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक खलबली के हालात कर रहे हैं। पुतिन की नई मिसाइल तो 4000 डिग्री की आग में जलाने की ताकत रखती है, या कहें कि पुतिन की 4000 डिग्री मिसाइल वाली भट्टी तैयार है। यही वजह है कि यूरोप का डर बढ़ गया है। डर इस बात का कि 4000 डिग्री में ज़ेलेंस्की और पूरे यूरोप को जलाने का मिशन लॉन्च पुतिन कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। पुतिन अपनी ऑरेशनिक मिसाइल को लेकर वार्निंग दे चुके हैं। ये मिसाइल 4000 डिग्री वाला हमला करती है। जहां ये गिरती है वहां ऐसी गर्मी पैदा होती है कि सब कुछ भाप बन जाता है। पुतिन की ऑरेशनिक एक परमाणु मिसाइल है, लेकिन अभी इसे एटम बम से लैस नहीं किया गया है। 21 नवंबर 2024 को यूक्रेन पर जब ये मिसाइल गिरी तो इसके वॉरहेड कैसे एक के बाद एक मिर्पो शहर पर फटे। पुतिन ने कह दिया है कि परमाणु बम जैसा हमला करने वाली ऑरेशनिक मिसाइल लॉन्च पैड पर पहुंच चुकी है। रूस ऑरेशनिक मिसाइल से फिर हमला करना चाहता है, लेकिन वक्त क्या होगा पुतिन ने ये नहीं बताया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि अगर मध्यम रेंज वाले हथियारों की जरूरत होगी तो हम उन्हें लॉन्च करेंगे, लेकिन हम जल्दी में नहीं हैं। अब ये रहस्य नहीं है, हम कुछ नहीं छुपाते। ऐसे हथियार हमारे पास बड़ी तादाद में नहीं है, लेकिन ये हथियार हमारे पास है। और ऑरेशनिक मिसाइल अब सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि नेटो के खिलाफ भी पुतिन का ट्रम्प कार्ड बन चुकी है। 6 वॉरहेड के साथ पुतिन इस मिसाइल से यूक्रेन को दहला चुके हैं। अगर पुतिन ने इस मिसाइल को यूरोप के शहरों पर फायर किया तो क्या होगा? रूस की कापुस्तिन यार्स रेंज से ये मिसाइल फायर की गई तो 3200 किलोमीटर दूर लंदन पर यह मिसाइल 16 मिनट के अंदर गिरेगी और लंदन जलने लगेगा। अगर जर्मनी पर यह मिसाइल दागी गई तो 2300 किलोमीटर दूर बर्लिन पर यह मिसाइल 11 मिनट में गिरेगी। अगर फ्रांस पर यह मिसाइल दागी गई तो 3100 किलोमीटर दूर पेरिस तक पहुंचने में इसे 15 मिनट लगेंगे। अगर बेल्जियम पर यह मिसाइल दागी गई तो 3000 किलोमीटर दूर ये तो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स पर 14 मिनट में गिरेगी। अगर इटली पर यह मिसाइल फायर की गई तो 2700 किलोमीटर दूर रोम शहर पर यह मिसाइल 13 मिनट में फटेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैक्रोन और जॉर्जिया मेलोनी तक पुतिन की ताकत जानते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने 3 साल पुराने युद्ध में हर बार पुतिन को कम आंका है। वैसे ज़ेलेंस्की के डर और पुतिन के दावों को देखकर यूरोप भी कांप रहा है, क्योंकि पूरा यूरोप रूस की रेंज में है, यानी 3000 किलोमीटर के दायरे में है और पुतिन 20 मिनट के अंदर पूरे यूरोप को जला सकते हैं।